अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि ए बी बी सी और सी ए का रेशियो बताइए। तो अब यार इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉमन है उनको देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं क्या वो सेम है। अगर कॉमन वाली चीज़ सेम हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं करना है। अगर कॉमन वाली चीज़ सेम नहीं है तो उसमें चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं, इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और बी की, यहाँ बी कॉमन क्या है, बी है, तो बी की इसमें तो 3 थी, क्या इसमें थी, हाँ थी, इसमें भी थी। तो अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का रेशियो, बी प्लस सी का रेशियो और सी प्लस ए का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे आपको मिल गई ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की कितनी हो गई, 7 हो गई मेरे भाई, ठीक है। तो जब ए बी की रखेंगे क्या हो जाएगी, 2 + 3 हो गई और बी सी की रखेंगे तो 7 3 10 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये 10 हो गया। और सी ए की कितनी हो गई, सी ए 7 और 2 9 हो गई, प्लस करना है 9 हो गई, ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो ये तुम्हारा रेशियो, ये सिलेक्टेड है। इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अब ये पूछते भी हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्या जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर सेम है। अगर फैक्टर सेम नहीं है, जो कॉमन नंबर है, तो उसको सेम करना होगा। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सेम कर लेंगे और सेम करने के बाद वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आपको निकल आएगा। कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में और बहुत ईजिली तरीके से आ जाएगा। दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 5:4 है, ठीक है। और इसके बाद उनका जो योगफल है वो 180 है। तो संख्याएं बताओ, ठीक, मान लिया। रेशियो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया ए, 5 रेशियो आर के रिस्पेक्ट में लेंगे। रेशियो की बात कर रहा है तो आर के ही रिस्पेक्ट में लेंगे, हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे। बी की बात कर रहा है, दूसरा नंबर जो था वो भैया 4 रेशियो है, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों का योग जो है 180 है। हमने कहा भैया ऐसा करते हैं, दोनों का योग कर देते हैं। तो 5 रेशियो प्लस 4 रेशियो किया मैंने और 180 कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार उसने कहा दोनों का योगफल, दोनों का योगफल की बात की। तो योगफल का मीन्स ऐड करना, योग दोनों का जो सम है 180 है। तो भैया जब इनका योगफल 180 दिया है तो इनको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो हो जाएगा, 9 हुआ, 9 रेशियो इक्वल टू 180 180। तो भैया आर बराबर जो आपका आ जाएगा 9 दूना 18, यहीं से काट दो 20 आ गया। आर बराबर क्या आ गया, 20 आ गया आपका। अब इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, आर बराबर यहाँ रखेंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा। और यहाँ 20 आर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, 80 आ जाएगा बीचू। अब दोनों को अगर जोड़ भी रहे हो तो क्या निकल गया है, 180 आ गया। रेशियो की जब बात करेगा कि हमारे नंबर, मेरी बात अच्छे से ध्यान देना क्योंकि आगे आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर उसने बोला है हमारे दो संख्याएं 5:4 में थी, मैंने भैया दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख दिया। ए जो थी 5 रेशियो में थी, बी थी 4 रेशियो में थी। और उसने कहा कि दोनों का जो सम था, दोनों का योगफल था वो 180 था। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। चलिए भाई साहब मैंने ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल के आई वो 20 निकल के आई। 20 निकलने के बाद आर की वैल्यू को ए में रख देंगे, बी में रख देंगे, आपके दोनों नंबर निकल हैं, ठीक है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। तो अब वो 3 संख्याएं अगर आपको दिया है, संख्याएं क्या हैं, 2, 3 और 5 के रेशियो में हैं और जिनका सम जो है वो सिर्फ 80 है। और कह रहा है z बराबर, z इक्वल आपको दिया है, कंडीशन दी हुई है ax - 8। तो a की वैल्यू बताओ। देखो बहुत ही अच्छा है, 3 रेशियो। अभी मैं रेशियो को आपको समझा गया था, रेशियो का मतलब क्या होगा।
भैया मेरे ए मान लिया मैंने, सॉरी ए क्या मान लिया, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई और जेड आपको दिया हुआ है। ये जो है ये 2 रेशियो में है और ये है 3 रेशियो में है और ये जो है ये 5 रेशियो में है। ठीक है, अब उसने फिर बोला कि तीनों का सम 80 है। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो प्लस 5 रेशियो कुछ आपको दे दिया, कितना दे दिया, 80 दे दिया। ठीक है, यही तो दिए था, 80 तो दिया था यार। जब 80 दिया तो मैंने कहा भैया अब यहाँ आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 तो टोटल हो गया 10, तो 10 रेशियो बराबर कितना आ गया, 80। तो आर की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ गई वो 8 आ गई। अब यार कुछ लोग अगर किसी को ये ना पता हो आर की वैल्यू निकालना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि आर की वैल्यू भी यहाँ कैसे निकाले, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे भी जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक है, तो मैं सारी चीज़ें उनको बताऊंगा कि कैसे वो वैल्यू निकल के आए। अब देखो आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 16, हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, आ गया। आप कंडीशन आपको दे दी, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। कंडीशन आपकी z इक्वल टू ax माइनस 8, यही तो दिया है। तो अब यार क्या करना है, z की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे कितनी दे दी, 40। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पर रख देंगे 40 प्लस a तो फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 8। अब यहाँ से a की वैल्यू, ये 8 को इधर लेके आएंगे, 8 को इधर ले आओ भैया, कितना हो गया 48 बराबर 16 ये हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई तो यहाँ सोलते हैं, कितना बेटा ये 16 नीचे आ जाएगा, बता ही दें यार, बहुत मग्घे बड़े भी होते हैं। तो a बराबर क्या निकल के आ गई, a की जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई वो मेरे भाई 3 निकल के आ गई, आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको रेशियो दिया था, 2 3 और 5 के रेशियो दिया, फिर उनका सम दे दिया, मैंने सम कर दिया। इसके बाद आर की वैल्यू निकल के आई, नंबर्स फाइंड हो गए। ठीक है, पूरे नंबर उनके फाइंड हो गए। अब जब नंबर फाइंड हो गए तो उसमें कंडीशन में क्या है, आपको एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन में आपको वैल्यू रखनी है सिर्फ किसकी, एक्स वाई, जो भी जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो रखनी है। इसके बाद आपको ईजिली तरीके से निकल आएगा आपका आंसर। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे, बस आपको अच्छे से सेशन को समझना, अच्छे से बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको सब देखना है, और आई एम डैम श्योर कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था तो हम इसको ये कर दिए। ठीक, अब ये देखो यार देखो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, मेरी बात समझना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लें। यहाँ पे कैसे सॉल्व कर लें, हम मान लें कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। तो यार हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, इसको ऊपर वाले और नीचे वाले को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2x हुआ, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस की कैंसिल आउट होगी। अब जब इधर ऐड करना है तो इधर भी ऐड ही करना, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू ऐड ही करना है। ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर प्लस माइनस डिफरेंट वैल्यू है तो कैंसिल आउट ही होगी उसको। तो 11 और 1 12 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हुआ 12। अब यहाँ से x की वैल्यू, ये नीचे x की वैल्यू निकल के आ गई, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब x बराबर अगर 6 है यहाँ पे रखेंगे, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा
5 निकल, y बराबर कितना निकल गया 5, तो y बराबर 5 निकल गया। एक चीज़ और मैं समझा दूँ, कुछ भाइयों को नहीं समझ में अगर आई हुई, देखो x में कुछ ऐड हो रहा है, x में कुछ क्या ऐड हो रहा है। जब x में कुछ ऐड हुआ, x की वैल्यू 6 थी, ऐड हुआ, x की वैल्यू 6 थी, जब ऐड हुआ तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 11, तो वो तो 6 था तो कितना ऐड हुआ 11 हो गया, तो इसका मतलब x में 5 ऐड हुआ तभी तो 11 हुआ। तो इसको मैं वैल्यू पुटअप नहीं करनी है, इसे सोच के ही सॉल्व करना है, नहीं तो इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि वहाँ पे तुम इसको सॉल्व करने बैठो। तो अब क्या करना, y की वैल्यू यहाँ से 5 निकल गई। अब कह रहा है, उसने बोला कि भैया मेरे 3x प्लस क्या बोल रहा है 5x प्लस 3y अपॉन x माइनस 2y, इसकी वैल्यू बता दो। हमने कहा भैया x बराबर 6 रखेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 5 रखेंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, ठीक, समझ में आया। इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई की जगह जब वैल्यू रख देंगे तो 10 आ जाएगा टोटल। तो मेरे भाई जो वैल्यू आंसर निकल के आया आपका, वो आंसर निकल के आया, ये ऊपर हो गया 45, नीचे हो गया 4, बट बचेगा किसका, माइनस का भी, क्योंकि माइनस का 10 है और 6 प्लस का है, तो इस वजह से माइनस बेटा आगे आ जाएगा, माइनस के आंसर आएगा, ठीक है। माइनस का 45/4 आ रहा, ये आंसर होगा। देखो इसमें आपको ये नहीं करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने गए आप वहाँ पे तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, यहीं पे दोनों को मान लेना है कि ये भैया एक इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको सेकंड मान लिया, यहीं से सॉल्व कर लिया। जब इनको रेशियो को ही इक्वेशन में कन्वर्ट किया मैंने माना कि जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी रेशियो में दिए हो, उनकी वैल्यू रखी हो, तो इसका मतलब तुम्हें एक्स वाई डेफिनेटली पूछेगा, और जब पूछेगा तो तुम्हें इक्वेशन मान के भी वहाँ भी सॉल्व करना है। आपका 2-3 सेकंड के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। आप वैल्यू को रख देंगे, पुटअप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डिफरेंट नहीं आपको कॉन्सेप्ट यूज करना। अगर आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करने गए तो बेटा आपका आंसर बहुत लेट निकलेगा। अभी मैं जो क्वेश्चन बता के आ रहा हूँ सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि भैया इसमें क्या दिया। अब इक्वेशन इसमें क्रॉस नहीं करना, फिर वैसे मैं बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है उसमें कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यही तो बोल रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई 3:2। यार यही मैंने ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, यहीं पे ऐड कर दिया। हमने कहा हमें और यार बवाल नहीं चाहिए, हम इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जब ऐड किया तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर क्या बेटा बचा 5 हो गया। हुआ, इनको भी तो ऐड करेंगे, तो बेटा हुआ क्या 5 हुआ। तो x बराबर कितना मिल गया 5/2 मिल गया। कहा यार ठीक है 5/2 है। जब x बराबर 5/2 हमें मिला, ठीक है। अब थोड़ा देहाती बन जाओ बेटा। x प्लस वाई बराबर कितना था 3 था। x प्लस वाई बराबर कितना था 3 था। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5/2 का मतलब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी करते हैं। 5/2 का मतलब हुआ 2.5। कितना हुआ 2.5 हुआ। अब यार 2.5 में अगर आधा जोड़ दें तभी तो 3 बनता है। मैंने कहा भैया 5/2 जो था वो मेरा 2.5 था, ठीक है। और इसमें मैंने आधा जोड़ा तभी तो 3 हुआ, 3 तो तभी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y बराबर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 आएगी। जब ये 2.5 था तो ये बेटा आधा होगा, तभी तो हो गया टोटल तुम्हारा कितना 3 होगा, तभी तो 3 होगा। अब ये देख लो अब क्या करते हैं कि अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि भैया मेरे x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² की वैल्यू बता दो। यार अब ईजिली तरीके, मुझे लगता है कि ईजिली तरीके से कर लोगे। देखो अब इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी अगर दोनों में ये कंडीशन हो, चलो छोड़ो यार वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है। इसकी x की वैल्यू रखेंगे तो ये बेटा हो जाएगा
5/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5/2 का फिर स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 का माइनस 1/2 का ये स्क्वायर होगा। अब वैल्यू क्या निकल के 5/2 मतलब 25/4 प्लस 1/4/25/4 माइनस 1/4। अब भाई साहब आपकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू निकल के क्या आ गई 26/4। इन दोनों को ऐड कर भाई, दोनों का डिनोमिनेटर हर क्या है सेम है, जब सेम है तो एक दोनों को ऊपर वाले को ऐड कर देंगे और नीचे का भी सेम है तो आ जाएगा बेटा 24/4। 4 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आ जाओ, अब आपके पास बचा 26/, ये देख लो 26/24 जो कैंसिल आउट यहीं से कर देंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं तो 13/12 आपका आंसर हो गया। तो आपका 13 रेशियो पूछा है तो 13/12 आपको बता देना है। किसमें बता दोगे? अगर आपको रेशियो पूछा है तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, रेशियो पूछेगा तो आपका यही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजिली तरीके से, कुछ भी टफ नहीं था, इसको यहीं सॉल्व करना था। देखो कैलकुलेशन अगर तुम्हें आती है, मेरी बात समझना, अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही तो ठीक है, कैलकुलेशन अगर आ रही है तो आप यहीं से वैल्यू उठा के पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करना है तो ये तो तुमको एक प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। अगर बहुत ही ज्ञानी हो तो फिर यहीं से सोच सकते हो। ठीक है, अगर ज्ञानी थोड़ा कम हो तो बेटा ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद बस इतना कर सकते थे कि स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसका मतलब नीचे का जो नंबर होगा वो मान लो बेटा सेम ही आएगा और कैंसिल आउट ही होगा। तो हम ये बोल सकते थे कि सर जी ये कुछ ना करना पड़ता, ये कुछ भी ना करना पड़ता। अब हम ये कर सकते थे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और प्लस इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 26 कितना हो जाएगा बेटा, 26/24 बराबर 13/12। ये कर सकते थे। ठीक, क्योंकि अगर वैल्यू आपकी बाई 2 सेम मिल रही है, बाई 2 में सेम मिल रही है और स्क्वायर अगर आपके पास, अगर स्क्वायर दोनों कंडीशन में मिल रहा है, ये देखो 4 कंडीशन में, एक ये, एक ये, एक ये, अगर सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो नीचे वाले को हटा के डायरेक्ट वैल्यू ही रख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड एक ये क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा देख लो क्योंकि इजी है, बट समझ लो क्या हो सकता है और कैसे कर सकते हैं। यार देखो इसमें P और Q का दिया है 5/2 दिया है, तो P बराबर आप 5 ले लो, Q बराबर 2 ले लो और इसमें रख दो। तो बेटा 2 × P की वैल्यू रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 × P की वैल्यू इसमें रखेंगे कितना, P की वैल्यू 5 है तो बेटा हो जाएगा 5 - 3, Q की वैल्यू 2 रख दिए, अपॉन कर दो बेटा 3, P की वैल्यू 5 - 5, Q की वैल्यू 2 रख दिए। अब देखो ये हो गया, ये हो गया 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 - 6 अपॉन 5 से 15 - 10, 15 - 10। अच्छे से समझ लेना, मैंने इस कंडीशन में आपके कंडीशन पे रख दी। कंडीशन क्या थी, कंडीशन तो आपकी थी 2P - 3Q थी, मैंने P की जगह कितना रखा 5, तो 2 × 5 हुआ, और Q की जगह कितना रखा, Q की जगह मैंने रखा 3 × 2 रखा। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो ये ऊपर की वैल्यू जो निकल गई, इसी प्रकार नीचे रख लेंगे। तो बेटा 10 - 6 और 15 - 5, तो ये बेटा क्या हो गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 5। तो आपका रेशियो निकल के आ गया, कितना निकल के आएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। भैया उसने कहा A पहले जो बता के आया उसी टाइप का, A बराबर 2 रेशियो, B बराबर 3 रेशियो,
अब इन दोनों का जो डिफरेंस भी कह रहा है बी रेशियो बी माइनस ए, जो आपको 28 दिया हुआ है, बी माइनस ए कितना दिया हुआ 28 दिया। तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, बी की रेशियो कितना था 3R, ए का रेशियो कितना था 2R बराबर 28। तो बेटा आर की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 28 आ गई। आर की कितनी निकल के आ गई 28 आ गई। अब मैंने कहा आर की जब 28 आ गई तो 28 रख दे, तो 28 दूना बेटा कितना होता है 56। यहाँ 28 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा 28 दूना 56। 28 तिरका कितना होता है बेटा 28 तिरका कितना होता है 84। कितना हुआ 84 हुआ, सॉरी 28 तिरका कितना हुआ 84 हुआ। अब कह रहा है भैया a प्लस बी या b प्लस ए बराबर बात एक ही है, बता दो। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक हासिल आ जाएगा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 8 14 140। ठीक है, कितना हो गया 140।